572 द्वीपों का एक समूह, जिनमें से 500 से ज्यादा द्वीप अभी तक इंसान रहित हैं। यहाँ पर ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो कि आज तक पाषाण युग में जी रही हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच में यहीं पर मौजूद है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नीले समुंदर के बीच में बिखरी हुई मोतियों की एक माला सी ये हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये द्वीप समूह दो हिस्सों में बटे हुए हैं। उत्तरी हिस्सा अंडमान और दक्षिणी द्वीप समूह निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। तुलनात्मक रूप से आकार में बड़े अंडमान द्वीप समूह में जहां 325 आइलैंड्स आते हैं, वहीं निकोबार ग्रुप में 247 द्वीप। इन दोनों द्वीप समूहों को अलग करने वाले समुद्री हिस्से को 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। साउथ अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी, एंट्री पॉइंट और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर हवाई या समुद्री यात्रा से पहुंचा जा सकता है, लेकिन केवल भारत की धरती से ही। ये द्वीप समूह भौगोलिक रूप से भारत की बजाय म्यांमार और इंडोनेशिया के ज्यादा नजदीक पड़ते हैं। इनकी विशिष्ट लोकेशन इन्हें दक्षिण एशिया में भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जगह बनाती है। भारत की सबसे दक्षिणी जगह यहीं पर मौजूद है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं खूबसूरत द्वीपों में से एक पर मौजूद है भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय लावा ज्वालामुखी। बैरन आइलैंड पर स्थित होने की वजह से इस वोल्केनो को बैरन आइलैंड वोल्केनो का नाम दिया गया है। कुदरती कारीगरी के नायाब नमूने ये द्वीप समूह भी प्रकृति के कहर से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। साल 2004 में आई महाविनाशकारी सुनामी के कारण इनका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए समुद्र के आगोश में समा गया। लेकिन इस सुनामी ने अपने आप को आधुनिक कहने वाले हम इंसानों को एक तरह से आईना भी दिखा दिया था। जिस सुनामी के आने और इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने को हम तमाम वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के बावजूद समय रहते नहीं जान पाए, उसी प्राकृतिक आपदा को यहाँ के बेहद आदिम और आज तक पाषाण युग में जी रहे आदिवासियों ने पहले से ही भांप लिया था। और यही कारण था कि उन्हें मोटे तौर पर कोई बहुत गंभीर नुकसान इस सुनामी की वजह से नहीं पहुंच पाया था। यहाँ पर मुख्यतः 6 प्रकार की जनजातीय समुदायों के लोग निवास करते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी जनजाति है जो बेहद डरावनी और रहस्यमयी है, और वो है सेंटिनेलीज जनजाति। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और ऐसी जनजाति है जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। 30,000 सालों से भी पहले से यहाँ पर रह रहे इन आदिवासियों से अब तक संपर्क करने के सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक ये द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्व के रहे हैं। इनके प्राकृतिक संसाधनों एवं सामरिक महत्व के कारण यूरोप के देश 18वीं शताब्दी से ही इन पर अपने अधिकार को लेकर लालायित रहे हैं। आम भारतीय जनमानस में ये द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बजाय एक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रतीक के रूप में ज्यादा पहचाने जाते हैं, और इसकी वजह है अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों का सबसे ज्वलंत प्रतीक अंडमान की सेलुलर जेल यानी काले पानी की सजा।
1857 की क्रांति के बाद से भारत में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शुरुआती सालों में अंग्रेजों ने वतन पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को दुनिया से दूर इन द्वीपों पर रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब इसके बावजूद अंग्रेज आज़ादी के दीवानों का हौसला तोड़ने में नाकाम रहे तो 1896 में एक जेल का निर्माण शुरू हुआ। सेल्युलर जेल के नाम से जानी जाने वाली इस जेल की कोठरियां बेहद तंग थी। इस जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को बेहद कठिन यातनाओं से गुजरना पड़ता था और उन पर अंग्रेजी शासन द्वारा काफी अत्याचार भी किए जाते थे। उस दौर को गुजरे हुए जमाना बीत चुका है। आज के अंडमान निकोबार आइलैंड्स अपनी खूबसूरती की हद से भी ज्यादा सुंदर समुद्री तटों यानी बीचेस के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। नीले रंग का आसमान, उस पर बेतरतीब से बिखरे हुए रुई जैसे बादल, आंखों के सामने दूर तक फैला हुआ नीले रंग का समुंदर और पैरों तले सफेद रंग की रेत। यहाँ के समुद्री तट पर खड़े होकर जो अलौकिक अनुभव होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ वहां मौजूद रहकर महसूस किया जा सकता है। डाइविंग के शौकीनों के लिए यहाँ समुद्री जीवों के संसार को बेहद नजदीक से देखने का बेहतरीन अवसर है, तो वहीं जंगली जीवन में रुचि रखने वालों को यहाँ के हरे भरे और प्राकृतिक संपदा से भरपूर जंगल खुला आमंत्रण देते हैं। हालांकि जंगलों और आदिवासियों को बचाने के लिए ज्यादातर द्वीपों पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कई प्रसिद्ध स्थल भी हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बाकी की दुनिया के साथ प्रकृति के शुद्ध खजाने ये द्वीप भी धीरे धीरे आधुनिक हो रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आधुनिकता और विकास आज के समय की काफी हद तक जरूरत भी है। साथ ही जरूरत इस बात को सुनिश्चित करने की भी है कि आधुनिकता की इस दौड़ में भी इन द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता बची रहे और साथ ही साथ हम इनकी ऐतिहासिक विरासत को भी आने वाली पीढ़ियों को इसी रूप में सौंप सकें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।